नाजरीन, मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आप सभी तक मेरा सलाम पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मौजू पर जो मेरे ख्याल से अमूमन मीडिया में जिक्र नहीं किया जाता, और जिक्र किया जाता है तो उसको क्लब नहीं किया जाता। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं दरअसल कि किस तरीके से तमाम दुनिया में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसको कौन हैंडल कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और किस तरीके से आगे इसके रिजल्ट या नताइज आने वाले हैं। इसमें हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अभी जो अरब देशों के और इजराइल के आपस में जो सफारती ताल्लुकात शुरू हो रहे हैं उनके क्या नताइज होने वाले हैं, अमेरिका किस तरह की खेल खेलता है, इजराइल की को लेकर जिस तरह की बातें तमाम दुनिया में मीडिया कर रहा है। अलग अलग पक्ष है। एक पक्ष है जो इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहा है इजराइल को, दूसरा पक्ष है जो उसकी तारीफ करने पर जुटा है, कुछ न्यूट्रल भी है। इन तमाम मुद्दों पर बात कर लेते हैं। मौजूद थोड़ा डिफरेंट है इसलिए थोड़ा शायद आप बोर हो सकते हैं, मगर इसमें जानकारियां बहुत हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा नाजरीन के जिस तरह दुनिया में पूंजीवाद, कैपिटलिज्म हम जिसको कहते हैं, एक वो पक्ष होता है कैपिटलिज्म जो तमाम दुनिया को शुरू से लेके एंड तक जो है होल्ड करता आया है। आप जानते हैं कि जिनके पास ज्यादा पूंजी होती है, ज्यादा पैसे होते हैं, वो आपके गांव में हो, शहर में हो, देश में हो या फिर दुनिया के लेवल पर चले जाए। दरअसल ताकतें उनके पास होती हैं जिनके पास पैसा होता है, और वो अपने पैसे से आपके तमाम जराए खरीद लेते हैं। जराए नहीं खरीद लेते तो अपने पास उनको गिरवी रख लेते हैं, या फिर आपके तमाम लोग जो हैं वो इस तरह का बिहेव उनके साथ करते हैं क्योंकि कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, कारोबार की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सूरत हाल अगर आपके सामने आती है तो एक पक्ष आप बचा के रखते हैं कि पैसे वाले से आपको दुश्मनी नहीं करनी है, पैसे वालों के साथ आपको कोई ऐसा पंगा मोल नहीं लेना है जिसकी वजह से आपको आगे चलकर जो आपकी तवक्कुआत है वो पूरी ना हो सके। इसी को आप कनेक्ट कर लेते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके शहर या आपके देशों में मौजूद हैं जो एक बड़ी तादाद में पैसा रखते हैं, पूंजी कंट्रोल करते हैं, और वो पूंजी इकट्ठा कैसे करते हैं। इसके लिए आपको जालिम होना पड़ता है, इसके लिए आपको जरूरी है कि आप जालिम हो, और जालिम नहीं होंगे तो आप उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। चूंकि दरअसल अर्थव्यवस्था के कई पहलू मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि दरअसल अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और माल और जर किस तरीके से इकट्ठा होता है। तो नाजरीन, हम इस मौजू पर बात करेंगे। यहाँ पर हम साथ में पावर साहब को भी जोड़ लेते हैं, दरअसल वो इस मामले में क्या सोचते हैं। चलिए सुन लेते हैं पावर साहब को। तो पावर साहब, खैर मकदम है, आपका प्रोग्राम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। मैं हम बात कर रहे हैं पूंजीवाद पर, मतलब सीधे हमने टाइटल दिया है इसको पूंजीवाद, राजा और गुलाम। ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली राजा, पूंजीवाद जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, राजा उसका क्या रोल होता है, और गुलाम किसे कहते हैं, और किस तरह दुनिया चल रही है। इससे मेरे ख्याल से नाज़रीन को समझ में आ जाना चाहिए कि इनके तमाम देशों के साथ, माफ करना हम सिर्फ यहाँ ज्ञान पूंजीवाद और राजा और गुलाम पर ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। दरअसल इसी के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में अरबों का क्या होने जा रहा है, इजराइल क्या करेगा, अमेरिका का क्या होने जा रहा है, किन किन देशों में बदअमनी फैलेगी, किन किन देशों में सुलह की बात बनेगी, और यहाँ पर किन देशों के कारोबार अच्छे हो जाएंगे, कौन से देश हैं जो तबाह हो जाएंगे। अगर ये सब बात आप जानना चाहते हैं मासी की तरह तो थोड़ा इंतजार करिए, पावर साहब से पूछ लेते हैं। पावर साहब, आप इस प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? क्या होता है पूंजीवाद और राजा, उनको कैसे एक्ट करते हैं, और गुलाम मैं तमाम आवाम को क्यों कह रहा हूँ? हमने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि धर्म की आड़ में सत्ता होती है और सत्ता की आड़ में व्यापार होता है, और व्यापार की आड़ में राजाओं की या जितने भी शक्तिशाली सत्ता नशीन हैं उनकी अपनी अय्याशियां, अपने ऐशो आराम होते हैं। और इन सब के लिए अगर किसी का कंधा इस्तेमाल किया जाता है तो वो जनता होती है जो उस भेड़ की तरह है जिसे ये बताया जाता है कि हम अगले आने वाली सर्दियों में आपको एक एक कंबल बांटेंगे, आप बाड़े में बंद हो जाओ। वो भेड़ें ये नहीं पूछती कि आप मुझे कंबल बांटोगे तो मेरी ऊन उतार के ही तो बांटोगे। यही बात
आप सत्ता के साथ, आप बदलते हुए परिवेश के साथ समझ लें। और आज जो सबसे बड़ी हलचल आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो है यूएई द्वारा या अरेबियन ममालिक द्वारा इजराइल को मान्यता देना। आज से कुछ समय पहले तक वही इजराइल और वही यहूदी थे जिसको मुस्लिम लोग गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, इस्लाम का दुश्मन बताते थे। आज ट्रंप ने अपने बयान में ये बोला है कि मैं इसको इब्राहिमी अकॉर्ड दूंगा। इसका मतलब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को वो यहूदियों को खुश करने के लिए एक राजनीतिक, एक धार्मिक रंग दे रहा है, जबकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि इसके पीछे। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। पहले जैसे आपने पहले बोला मजहब के नाम पर, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं, कोई हैदराबाद का कोई है शायद मौलाना टाइप का है, मैं नहीं जानता कौन है, और उसको हमारे जो एंकर हैं और टीवी के हमारे बाकर साहब, उन्होंने मुझे 2 वीडियो भेजे उनके। एक वो अभी कुछ हफ्तों पहले का था जब वो इजराइल को बड़ी गालियां दे रहे थे। कुछ ये अपने जो छोटे मोटे हिंदी चैनल होते हैं जिन्हें क्या क्या कहते हैं, ये अपने आप को नंबर 1 कहते होंगे, मेरी नजर में तो बहुत जी छोटे जी हैं। ये चैनलों पर वो जो है काफी गालियां दे रहे थे, इजराइल खाना, इजराइल ये, इजराइल वो। और अब मैं सुन रहा था तो बड़े डरे सहमे से थे, अजीब तब्बू सी आवाज हो गई थी, गले में घुग्गी अटक गई थी। और वो बोल रहे हैं उसमें कि जो आपका जो आप अबू धाबी के साथ और इजराइल के साथ जरा संभल के चलना चाहिए, पुराना इतिहास भी करना चाहिए। और बीच बीच में मजे की बात सुनिए क्या थी, कि वो मजे की बात ये थी कि वो कह रहे थे कि तुर्की जो है, तुर्की की ने भी पहले सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, तो तुर्की की तरह ही जो है सऊदी अरब और यूएई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब संभल के करना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे मुझे मतलब मुझे वो शब्द नहीं बोल रहे, पता नहीं बोल रहा, मैं माफ करना, मैं जानता भी नहीं कौन है धंधा, कौन है मैं नहीं जानता हूँ। ये नहीं। अजीब, ये अजीब वो बता रहे थे हमारे से बादल साहब के, बड़ा ओपन ओपन के बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा बड़ा ज्ञान बांटता रहा है। आज गले में घुगियां जो है वो किधर अटक गई है, वो बोला नहीं जा रहा है। तो ये बेसिकली नौटंकी है, ये नौटंकी है। वो ये एपिसोड हैदराबाद तक पहुंचना चाहिए। ये नौटंकी लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। दरअसल ये पीछे से इनकी एक अपनी विचारधारा होती है, उस विचारधारा में आवाम को गुमराह करते हैं। अपने स्टैंड पर इनका अपना कोई स्टैंड नहीं होता। दरअसल ये फकीर के लकीर के फकीर होते हैं, इनके पीछे कुछ और लोग बैठे होते हैं, वो इनको ज्ञान पेलते हैं, फिर ये ज्ञान झूठ मूठ के ज्ञानी बन के लोगों को ज्ञान पेलते हैं। तो ये चल रहा है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं होता जी, ये लकीर के फकीर नहीं होते। ये सिर्फ तीन अल्फाजों के नीचे इनकी टोटल सारी की सारी फिलॉसफी आ जाती है, भय, भूख और स्वार्थ। इनको या तो इनको डर होता है कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो नाराज ना हो जाएं या दूसरे ना हो जाएं। दूसरा, इनको भूख होती है, इनको भूख होती है पैसे की, सत्ता की, ताकत की, या फिर इनका स्वार्थ होता है, इनका स्वार्थ होता है। हाँ, तीनों ही चीजें होती है, तीनों ही चीजें होती है। अच्छा, दूसरी बात, आप हम अरब तक भी नहीं जाते, हम अपने आप पर लेते हैं कि, और मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा धोखा अगर जनता को किसी ने दिया है तो धर्म के नाम पे और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे दिया है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता तो कोई चीज होती नहीं है। वो आदमी सबसे बड़ा धार्मिक है जो किसी दूसरे धर्म के बारे में बात नहीं करता। मेरी आस्था मेरे साथ है, मेरा ईमान मुझे मुबारक, आपका ईमान आपको मुबारक, लेकिन मैं आपको नफरत कर। हाँ, कुरान में बिल्कुल एक पूरी तरह से वाज़ेह है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मतलब सीधी बात है बाबा साहब कि आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ, मेरा और दीन उसमें मेरे हमारे साथ। झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं होती है, उसमें हमारे मुझे झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब मुझे लेकिन दो ही चीजें होती हैं, या तो आपका दीन और मेरा दीन अलग अलग है, फिर भी हम साथ बैठे हैं तो ठीक है, इसमें दीन में तो अलग नहीं हो गए। और या फिर हम खुदा को मानते नहीं है तो हम जो है वो काफिर हो गए, हमने इनकार ही कर दिया कि फिर जो है हम तो मानते ही नहीं है, नास्तिक हो गए। तो फिर ये सेकुलर जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, वो झूठ क्या नहीं होता होती। है इसमें? बल्कि मेरा मानना तो ये है कि सबसे बड़ा धार्मिक वो होता है जो किसी को भी नहीं मानता। आप अपने घर, बहस में हम नहीं जाते, उस बहस में हम उसका नहीं अपना जाते। उसका हम उस अपना बहस धर्म में है, तो उसमें हम उस बहस बहस में में नहीं नहीं जाते। जाते। तो ये सब उसी चीज से निकला हुआ है कि हम अपने स्वार्थ और अपने मतलब के हिसाब से फौरन सब कुछ चेंज कर लेते हैं। आज जैसे मैं मौलाना साहब ने अपनी बात जारी रखिएगा बाबा साहब, मगर मैं हाँ सेकुलरिज्म अपनी नजर से वाजे कर दूं, अपनी नजर से वाजे कर दूं। सेकुलरिज्म को हिंदुस्तान में दरअसल एक बड़े धोखे की तरह इस्तेमाल किया गया है, और वो धोखा क्या है?
जो गैर मुस्लिम नाम के कोई भी हिंदी नाम वाले, संस्कृत नाम वाले, पंजाबी नाम वाले लोग अगर उठेंगे और वो बात इस्लाम की करेंगे, बात जो है अगर ईसाई है तो हिंदुइज्म की करेगा, और सिख है तो हिंदुइज्म या मुस्लिम की बात करेगा, या हिंदू है तो मुसलमान की बात करेगा, तो ये इस डेफिनेशन को कहा जाएगा, ये है सेकुलरिज्म। यानी जब ये सेकुलरिज्म वाले, जब यही आदमी अपने धर्म की कोई बात कर देगा, सिख है तो सिखिज्म की कर देगा, हिंदू है तो हिंदुइज्म की कर देगा, तो ये लोग बड़े नाराज हो जाएंगे, बड़े खफा हो जाएंगे, यार तुम तो कहते थे सेकुलरिज्म है। दरअसल इनकी एक छुपी हुई उम्मीद होती है सेकुलरिज्म के पीछे कि इसने इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह तो शुरू कर दिया है, कुछ दिनों में ईमान में भी दाखिल हो जाएगा, और उसके बाद ये इसी को सेकुलरिज्म मानते हैं। अजीब, मतलब इनको कभी किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की कि भैया सेकुलरिज्म कुछ नहीं होता है। आप ये कहिए कि आप अपने धर्म पे रहिए, मैं अपने धर्म पे रहता हूँ, एक दूसरे का खैर मकदम करते, गले मिलते हैं, आप मिलजुल कर हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाते हैं, मगर धोखा, चीटिंग के नाम को सेकुलरिज्म रख दिया गया। और कांग्रेस ने भी और बाकी बहुत सारी समाजवादी, बसपा जो आजकल जो है आपको लट्टू घुमाती भी घर में नजर आएंगी, उन सब सेकुलरिज्म का बड़ा जुनून बजाया। ये ऐसा ही है जैसा आप अपने घर में चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं या सूखा खाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मेरी चाय में और मेरे बिस्किट पे कोई मुझे असर दिखाई देने लगेगा, तब मैं आपकी तनकीद करूंगा कि जी इसको डुबो के खाने से ये नुकसान है और इसको सूखा खाने से ये नुकसान है। तो वही जैसे आप हैदराबाद वाले मौलाना साहब की बात बता रहे हो, ऐसे मेरे एक बहुत अजीज दोस्त ने, बार चर्चा करें, मैंने तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, मतलब मैं तो जानता भी नहीं, मैं इस लायक समझता भी नहीं कि उसकी चर्चा। मैं उसी एग्जाम्पल को आगे बता रहा हूं कि एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उन्होंने भी यही सवाल किया आज। तो उनको मेरा ये जवाब था कि तुर्की लार्सन ट्रीटी की वजह से मजबूर था इजराइल को एक्सेप्ट करने में। जॉर्डन इसलिए मजबूर था कि वो इजराइल के साथ है और वो उसकी शर्तों के साथ था। जॉर्डन की हम इसलिए तनकीद नहीं करते क्योंकि वो हजूर पाक के वंश में से है, इसलिए हम उनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते। मिस्र इसलिए इजराइल को मान्यता देता है क्योंकि मिस्र के जो सत्ता नशीन थे उनको अपनी कुर्सी की फिक्र थी। अगर मुर्सी ने कोई सामने से आजाद होने की कोशिश की तो उसको सीसी ने पिंजरे में बंद करके, और आखिर उसका क्या हुआ कि वो मारा गया, कैद में ही मारा गया। तो ये तो बात है। अच्छा, दूसरी जो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि ट्रंप ने इसको नाम दिया है इब्राहिमी ट्रीटी, यानी वो यूरोपियन को, वो यहूदियों को एक धोखा दे रहा है धर्म के नाम पे कि इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं सुन ले, अब मेरा सवाल सुन ले, पूरी सुन लीजिएगा ना पहले। अब मेरा सवाल सुन ले, उसके बाद आप पूरी बात कीजिएगा। तो लीजिएगा आप, बाबा साहब सुन लीजिएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मगर मैं आपको एक कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है पूरा करना ना। अगर मैं भी गलत बात को आगे जाने दूंगा तो फिर मेरे में और बाकियों में फर्क क्या रह गया, आप समझिएगा। सुन तो लीजिएगा, इब्राहिमी ट्रीटी सिर्फ यहूदियों को खुश करने के लिए नहीं, मुसलमानों को खुश करने के लिए है। चूंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये फर्क होता है ना। देखिए, मादरी जबान का, मादरी चीजों का आदमी को बेहतर, यही सेकुलरिज्म पे हम बात कर रहे हैं। भले आप चाहे जितने जानकार हो जाएंगे, मगर डीपली थोड़ा ही आप जान लेंगे। तो डीपली बात यह है कि हम तीनों इब्राहिमी हैं, चाहे ईसाई हो वो भी इब्राहिमी है, मुसलमान हो वो भी इब्राहिमी है, और यहूदी हो वो भी इब्राहिमी है। तो हम तीनों ही मजहब के लोग जो है वो इब्राहिमी हैं, और इब्राहिमी कहने पर इन सबको तीनों जो है इकट्ठे हो जाते हैं, ईसाई, मुसलमान और यहूदी। तो इब्राहिमी ट्रीटी कहने का मतलब है कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया। अब ऐसा है, जैसे आपने बताया कि इब्राहिमी है, अगर हम अपने सनातन धर्म को देखते हैं तो उसकी बेसिक्स भी वही हैं जो इब्राहिमी धर्म की हैं। हम भी ईश्वर को एक ही मानते हैं। हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कहा है कि ईश्वर वो है जो अजन्मा है, जो ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना उसका कोई शक्ल है, ना सूरत है, वो सबसे बड़ी पावर है, और उसको जो जिस शक्ल में याद करता है वो उसको उसी में मिल जाता है। तो अगर उसको बेसिक्स देखें तो बेसिक्स तो ये भी इब्राहिमी है। और कुल मिला के तीन ही धर्म होते हैं दुनिया के अंदर। एक वो जो ईश्वर को निराकार मानता है, दूसरा वो जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, और तीसरा वो जो अपने आप में, अपने अंदर में ही ईश्वर को मानता है और खुद को प्रेरित करता है कि तुम इतने डेवलप हो जाओ, इतने साफ सुथरे हो जाओ, इतनी सच्चाई में आ जाओ कि तुम ईश्वर के बराबर हो जाओ। तो मेरा सवाल आपसे ये था
कि अगर अगर ट्रंप ने ये कहा है तो यूएई या जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो बहरीन हो या जो आने वाले लाइन में लगे हुए हैं, वो अपनी उम्मत को, अपने मुस्लिम फॉलोवर्स को क्या धोखा देंगे? क्या वो कोई झूठा फतवा कराएंगे या कोई और किसी तरीके से और बहका के कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने ही अभी तक अपनी जनता को ये बताया था कि यहूदी और यहूदियत और इजराइल इस्लाम के मुखालिफ है, इस्लाम को खत्म करने के लिए है। आज वो अगर उसके साथ जुड़ते हैं तो उन्हें कोई तो लॉजिक ढूंढना होगा। आपका क्या अंदाजा है कि क्या लॉजिक ढूंढेंगे? देखिए, लॉजिक की बात यह है, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है काफी लोग, जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि अब लोगों की भाषाएं बदल जाएंगी और जस्टिफाई किया जाने लगेगा। जस्टिफाई इस तरीके से किया जाने लगेगा कि भाई जो जैसे ट्रंप ने कहा है कि इब्राहिमी एक है, तो अभी मेरे एक सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया कि भाई वो जो यहूदी हैं वो शिर्क नहीं करते। फिर मैंने मुझे जो है वो कुरान की तिलावत करनी पड़ी और मैंने कुरान का वो आयत जो है सूरे अत-तौबा में से निकाल के आयत नंबर 30-31 और इसके आसपास जो है जो कुछ भी लिखा था मैंने वो डाली, पोस्ट की, उसमें बताया कि देखिए अल्लाह ये कहता है कि आप जो है आप यहाँ पर जो यहूदी है उनको सीधे सीधे ये कह रहा है कि आप जो है शिर्क करते हो और ये ठीक नहीं है, अपने अपने पुजारियों की पूजा करते हो, ये ठीक नहीं है। मतलब मैं अलग तरीके से उसकी बात की, इसमें हम बहुत लंबा नहीं जाते और इस प्रोग्राम को मजहबी भी नहीं बनाते, मगर हम ये आपने जो सही मुद्दा उठाया था कि मजहब के नाम पर क्या होता है, दरअसल क्या है, इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़े लोगों को, उनको ये इंटरप्रिटेशन बदलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बदलने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों का हमने जिक्र किया है उनकी भाषाएं बदलने का मतलब भी वही होता है कि अब सब अचानक बदल जाएंगे, क्योंकि बादशाहों के साथ उनके लोग जुड़े होते हैं। ये समझ लीजिएगा, जो मैं आप पहले से नाजरीन आपको बताते आया था कि आपके बीच लोग चुने जाते हैं, आप जिनकी बातों के आप पर असर होते हैं, दरअसल उनको अवार्ड दिए जाते हैं या उनको पैसे दिए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है, बिठाया जाता है, उनको इसीलिए एक नेटवर्क से जोड़े रखा जाता है ताकि जब उन्हें विचार आपका बदलने की जरूरत पड़े तो इन नेटवर्क के लोगों का इस्तेमाल किया जाए। तो धर्म का इस्तेमाल, आप जो है धर्म की डोर पे बंधे हैं, आप सोते हुए भी आपको धर्म याद है, जागते हुए भी धर्म याद है, कुएं में भी आपको धर्म याद है। धर्म में जो सिद्धांत तय कर दिए गए हैं वो आपको हर जगह याद है। अब आपके धर्म गुरु जो है वो राजा से जुड़े होते हैं। आपके धर्म गुरु, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं भी जुड़ा हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, पर ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से वो लॉबिंग इधर से मुखालिफ से लोबियां जोड़ ली जाती हैं और वो सभी धर्मों के धर्म गुरु राजा से जुड़ जाते हैं और फिर राजा जिस तरीके से धर्म जनता को मॉडिफाई और कन्विंस करना चाहता है, बड़े आराम से धर्म गुरुओं के जरिए वो अपना इस्तेमाल उनका कर लेता है। तो अभी तक जो मैं देख रहा हूँ दुनिया में, सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी जनता को धर्म की चैन में बांधकर, जंजीर या उनके गले में कुत्ते को बांधकर वो अच्छे से इस्तेमाल करता है राजा। चूंकि जनता अगर पूरी बिगड़ भी जाए, तो दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी फौज नहीं होती, कितनी बड़ी ताकत नहीं होती कि पूरे अपने देश की जनता को दबा दे, कुचल दे या मसल दे। तो उनको चुप करने का और कन्विंस करने का बेहतरीन माध्यम होता है कि वो धर्म के पैच में आप अगर आप देखेंगे कि हमारे जहां भी चाहे वो ईसाइयत का वेटिकन सिटी से पूरी दुनिया के ईसाई जुड़े हुए हैं और जो भी फरमान वहां से जारी होता है तमाम ईसाई सब झुका के मानते हैं। सऊदिया से जो भी फरमान जारी होता है उसको तमाम मुसलमान मानते हैं। फिर ये कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, सऊदी से जुड़ जाएंगे सारे, फिर एक उलमा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी एक आखिरी इंसान तक भी पहुंच बनाई जाती है। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी होती है कि पॉलिटिकल पार्टी हर समाज के उस व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है जो समाज में थोड़ा भी असर रखता है। तो ये एक अलग से पैटर्न होता है कि धर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है और राजा भी पॉलिटिकली धार्मिक गुरुओं के और संदेशों के इस्तेमाल से लोगों को, समाज को, चैन को अपने जो जोड़ लेता है। दरअसल ये एक गुलामी की जंजीर है, उसे अच्छे से पकड़ के खींचता है और जो अगर कोई इसमें अकल की, बुद्धिजीविता की और समझदारी की बात करता है, उनको या तो मार दिया जाता है या उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। ये जनता को उनके खिलाफ ऐसे फतवे, ऐसे संदेश भेज दिए जाते हैं कि इनके घरों में पत्थर फेंक दो, इनके घरों में आग लगा दो। तो इसमें जो बड़े सलीके से इस गुंडागर्दी को किया जाता है, बड़े कायदे से, जो धार्मिक गुंडागर्दी है उसको तो बड़े ही कायदे से किया जाता है। उसमें दंगे फसाद और घर जलाना और ये जलाना वो जलाने का इस्तेमाल भी पॉलिटिकल होता है, मगर धर्म
और राजा। बाबा साहब हम बात कर रहे थे, आप मेरा मानना यह है कि धर्म और राजा ये सब कुछ जो आगे जुड़ी होती है, जो जो एक धर्म का सिद्धांत हुआ, एक धर्म गुरु आया, धर्म ईश्वर का दूत आया, प्रॉफिट आया, उसने धर्म अपना लागू किया, कुछ लोग अच्छे हुए और धर्म चालू हो गया। फिर उसमें से जो पूंजीपति लोग हैं ये कैसे इसको कब्जे में लाते हैं? ये पूंजीवादी लोग जो हैं इनमें से अच्छे जानकारों को, अच्छा प्रवक्ताओं को, अच्छे लोगों को जोड़ते हैं और ऐसे धर्मों की फाड़ करके दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक तरफ एक हिस्सा रह जाता है, उसको फिर दूसरी पार्टियां जो है कब्जे में करती हैं, और एक हिस्से को फाड़ के अपने साथ मिला लिया जाता है। तो वो दूसरा, वो पूंजीपति उसमें से इस्तेमाल करता है उन लोगों को, और फिर वो कहता है किसी पूंजीपति कि चलो मैं किसको राजा बनाऊं। पूंजीपति खुद राजा कभी नहीं बनता। जो पूंजी का, जो लोगों का लहू निचोड़कर अपनी तिजोरी में इकट्ठा करते हैं, जो मालो जर इकट्ठा दुनिया में लूट के करते हैं, दरअसल वो राजा बनने की उनकी ख्वाहिश नहीं होती, चूंकि उनके सैकड़ा राजा उनके गुलाम होते हैं, और राजाओं के गले में अली शेषन की तरह पट्टा होता है उन लोगों के हाथ में, वो पट्टे की तरह खींचते हैं और ये भौंकते भी नहीं और काटते भी नहीं राजा, और उनके पालतू बन जाते हैं और दुनिया को लहू चूसने का मौका उन दरिंदों को देते हैं। वो दरिंदे फिर मासूमों का, गरीबों का, उनकी मेहनत का, उनके पसीने का, वो तमाम कमाई को लूटते हैं, और राजा इसमें इस्तेमाल होते हैं, और राजा धार्मिक गुरुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कंबाइन जो व्यवस्था है, इसमें बड़ा खून खराबा होता है, बड़ी लूटमार होती है, बड़ी जद्दोजहद होती है, और इन सबका इस्तेमाल बाखूबी हो रहा है। आपने सुना होगा बाबा साहब कि आज मैं आपको एक छोटी सी बात चलाता हूँ, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। मैं आपको यहाँ जानकारी देता हूँ कि मेरा ये दर्द क्यों था। सीधी बात है कि धर्म के जो सिद्धांत होते हैं, वो धार्मिक सिद्धांत अपनी वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज को हाईलाइट करते हैं, ताकि हम एक दूसरे इंसान की मदद कर सकें, खुद दुनिया को खूबसूरत बना सकें, दुनिया में बिगाड़ पैदा ना करें, सुधार पैदा करें। इसकी डेफिनेशन ये लोग बदल सकते हैं, वो अलग बात है, अभी बदली हुई है, इसीलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिकली सुधार पैदा करने के बजाय, फिर सुधार के बजाय ये गुलामवाद पैदा करते हैं, और फिर प्रोडक्शन को भी इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर ये चंद लोग ऐश करने के लिए दुनिया में बहुत सारे राजाओं को पालते हैं, और ये फिर जैसे पहले इन पूंजीपतियों के राजा वो गुलाम होते हैं, और फिर राजाओं के भी आगे जनता के रूप में गुलाम होते हैं, क्योंकि सरकार, किसी भी सरकार के खिलाफ जनता कुछ नहीं कर सकती। अगर वो कुछ करना चाहती है तो धर्म के जो कुछ नुमाइंदे होते हैं उनको कब्जे में रखा जाता है, और जनता को आराम से शांत कर दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, इतने धर्म गुरु हैं, इतने नेक ईश्वर के बंदे हैं, इतने सारे लोग हैं, मगर क्या आप मुझे बताएंगे कि जब दाइश बनाया जा रहा था, जब अफगानिस्तान में लोगों को लड़ाया जा रहा था, जब इराक निपटाया जा रहा था, जब इससे पहले भी आतंकवाद था, उसके पहले इस सदी की दो बड़ी घटनाओं को भी बात करूंगा, मगर पहले ये बात खत्म कर लेता हूँ बाबा साहब। जो इस सदी यमन में है, सीरिया है, फिलिस्तीन है। जी जी, मैं यहाँ ये खत्म कर देता हूँ अपनी बात को, कि यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो इतने सारे जंग हुए हैं, इतनी सारी मारकाट हुई है, हो रही है, इसमें से एक भी जो राजा था, वो जो इसमें पीस रहा था वो बोला, जो पीसना चाहता था वो बोला, और धर्म के नाम पर कितनी सत्ताएं चल रही हैं, चाहे वो वेटिकन सिटी हो या दूसरी कोई और धर्म सत्ताएं हो, जहां जहां भी हैं, धर्म सत्ताओं ने इसके बारे में कोई खास ऐलान नहीं किया, बल्कि कई सत्ताओं ने तो इसके लिए पैसे जुटाए और इसका इस्तेमाल अपनी सत्ता को कायम दायम रखने के लिए किया, अपनी गद्दियों को रखने के लिए किया, और आगे भी। ये मैं अमन के तौर पर नहीं देख रहा हूँ, दरअसल अब कई खेमे और बटेंगे और खून खराबे की तरफ बढ़ेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे आपने अभी बताया धर्म की और सत्ता की और राजाओं की उसका फायदा उठाने की, वो हम अपने यहाँ व्यवहार में देख चुके हैं, दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सबको एहसास है। मुझे भी एहसास है कि मुझे क्या बता के, मेरा मंदिर बता के या मेरी मस्जिद बता के मुझे कहाँ तक मिसगाइड किया गया। मुझे ये भी याद है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा दिया था, आज वो ही उसके साथ खड़े हैं। फिर भी हम चलते हैं दोबारा से यूएई की तरफ, अरब की तरफ। यही ट्रंप और यही वेस्टर्न लॉबी आज से कुछ महीने पहले तक यूएई के ऊपर एफएटीएफ का बैन लगवाने जा रही थी कि वो आतंकवादियों को फंडिंग करता है, और यही आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यही आज उसको न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही सऊदी जिसके नाम पर, जिसको सिर्फ इस वजह से इज्जत दी जाती थी। जी, मुख्य कारण क्या लगता है? अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया?
वही तीनों तीनों बातें हैं जी, भय, भूख और स्वार्थ। राजाओं को ब्लैकमेल भी किया जाता है, राजाओं को नहीं तो राजा उनके जो है ये नहीं, तुर्की इनसे डर गया है या तुर्की से ये डर गया है, क्या है? नहीं, तुर्की तो अपनी जगह है। अब फिलहाल तो अगर हम बात करते हैं इजराइल, अमेरिका और यूएई की, तो सबसे पहले तो उन्होंने इस पर दबाव डाला होगा, इसको बहकाया होगा। उसके बाद अगर आज ये तुर्की को गालियां दे रहे हैं या तुर्की की मुखालफत कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसका वही रीजन है जो तैयब अर्दगान बार बार कहता है कि मुझे मेरा काबा वापस चाहिए, मुझे मेरी 2023 के बाद सल्तनत उस्मानिया वापस चाहिए। और जिस सऊद ने कभी उस उस्मानिया के खिलाफ गद्दारी की थी, आज वही काबा पर, मक्का मदीना पर काबिज है, वही अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का मुझे जवाब दे दें इस्लाम से मुताल्लिक। आप संभल के बोलिएगा, बहुत हाँ, संभल के बोलिएगा, कोई गद्दार आजाद ये सब शब्द अपन इस्तेमाल ना करें तो चले। ज्यादा अच्छा है। आप मुझे कुछ राजा एक सवाल धर्मगुरु का भी हैं। जवाब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें इस्लाम के मद्देनजर, जो आपको जचता हो, हाँ। कि काबा शरीफ की जियारत के लिए अल सऊद ने एक पाबंदी लगा दी है कि सिर्फ वही जा सकता है जो ईमान वाला हो या जो मुस्लिम हो, मोहम्मदी हो। जबकि हमारा इतिहास ये बताता है कि हमारे गुरु नानक देव जी भी वहां पर गए थे और उसके अलावा नॉन मुस्लिम भी वहां पर जियारत करने के लिए जाते थे। एक पवित्र स्थान था और पवित्र स्थान में कहीं भी सजदा करने के लिए कोई भी जा सकता है। आपका तो प्रॉब्लम ठीक है, मैं आपका जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। एक तो आपका प्रॉब्लम यह है कि मैं कितना भी मना करूं, ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन आपने पंगे लेने ही लेने होते। देखिए, ये मामला जो है धर्म गुरुओं का है, इसमें मुफ्ती जो है वो फैसला कर सकते हैं कि इसमें क्या सही है क्या नहीं है, मगर यहाँ पर गए हैं सिर्फ किसी एक किताब के पढ़ने से या एक बात के कहने से फैसला नहीं हो जाता है। ये बहुत लंबी कहानी है, इसको मनवाना और समझाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है इस वक्त, क्योंकि तमाम, देखिए इसको हज डिप्लोमेसी भी कहा जाता रहा है। हज डिप्लोमेसी का इस्तेमाल ही है, हज डिप्लोमेसी ही है जिसकी वजह से दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश से सऊदी अरब के खिलाफ कोई इसलिए नहीं बोल सकता कि हर किसी को हज करने जाना है। और जो शाह खानदान है, जो बेसिकली जो बादशाह है वहां के, सुल्तान है इस वक्त, तो उनके हाथ में है वो कैसा व्यवहार करते हैं, खगोशी को सब जानते हैं। देखिए, माफ करिएगा, आपको बता दूं, आप माफ कर देते हैं इस चीजों को, क्योंकि ये मुफ्तियों का मामला है, मैं इस पे नहीं जाता। मैं आपसे सवाल सीधा ये पूछा था कि तुर्की ने, सही बात है कि क्योंकि बहरे रोम में बाकायदा तुर्की ने अपनी हलचल शुरू कर दी है, साइप्रस के उसको लेगा। और जिसको बारबरोस, यानी वो लाल दाढ़ी वाले की बात, जो ये बारबरोस की बात, नसीरुद्दीन उस वक्त जो तुर्की से निकले थे और उन्होंने वो जो बड़े जबरदस्त जहाजी थे और स्पेन से कैसे लोगों को बचाया था, उसके नाम पर है ये बारबरोस। और उस वक्त से समुद्र पर जो उनका काबिज था, उनका बड़ा मतलब जो है, यहाँ तुर्की ने वापस फिर उस पर टैक्स वसूलना है। उसी दौरान से इस इलाके पर टैक्स वसूले जाते थे। अब वो टैक्स का अधिकार 2023 के बाद फिर मिल जाएगा। उससे पहले आलम इस्लाम में अपने दबदबे को, सल्तनत उस्मानिया को कायम रखने के लिए एजेंडा 2023, विजन 2023 की तरफ से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाए। और आया सोफिया को अब जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट करने के बाद बिल्कुल अरबों को क्लियर हो गया है कि वो जो है अब अपने अगले कदम बढ़ाएगा, क्योंकि अपनी सेनाओं को इराक में एक्टिव किया है, उसने अपने लीबिया में एक्टिव किया है और कतर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और दुनिया में हर जगह, हर देश में अपनी दखलंदाजी रजब तैयब अर्दगान जो है वो कर रहा है। एक बात यहाँ पर मैं करता चलूंगा बस। ओके, देखिए, जो एक दहशत रजब तैयब अर्दगान ने बैठा दी है, वो उससे रजब तैयब अर्दगान की और तुर्की की छवि को कैसे कंपेयर किया जा रहा है कि जो इजराइल के साथ जो संबंध थे सफारती, वो तुर्की के भी थे, तुर्की भी कर रहा था। सवाल तुर्की 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 नहीं था जनाब। ये तमाम लोगों को, जितने नाजरीन सुन रहे हैं, आपके लिए जवाब है, वो जवाब उनको पहुंचा दें सभी लोगों को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन अंपायर टूटा, तो कौन, ये खोल दूंगा पोल तो तुम लोग रो पड़ोगे कि किसने
किस तरह कितने मौलवियों का इस्तेमाल करके खिलाफत के खिलाफ जो है माहौल बनाया, और माहौल बनाकर कैसे झूठे फोटो आजकल दिखाए जा रहे हैं, उन सब के साथ इस्तेमाल करके फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको तुड़वाया, और तुड़वाने के बाद कौन वजूद में आया है सारी दुनिया जानती है। सवाल ये उठता है पावा साहब यहाँ पर वाजे करने का कि जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो है जिस तरीके से संधियां करके आगे बढ़ाता गया, लिबरल उसने एग्रीमेंट में लिखा था लिबरल रहूंगा, धर्म की को कट्टरवाद नहीं होने दूंगा, ये उसके बाद उसको ये देश छोड़ा गया था, वरना ये सब कुछ गुलाम था, फ्रांस के ब्रिटेन के सबके कब्जे में आ चुका था, मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेक चुका था, वो फांसी पे चढ़ जाओ, सारा देश उनके हवाले कर दो, या फिर इस तरीके से बचा लो करवा ली, उसके बाद यहाँ तक पहुंचा। ये तुर्की ने क्या किया उसको छोड़ दो, रजब तैयब अर्दगान ने, और ईमान कोई कभी भी अल्लाह किसी को हिदायत दे सकता है, और कभी भी अल्लाह के नाम पर कोई खड़ा हो सकता है। अगर आप कहे कि वाल्मीकि रामायण जो है वो वाल्मीकि तो उंगली माल था, वो उंगली काटा करता था, वो जो है धर्म के काम क्यों करना लगा, तो कोई भी उंगली माल कभी भी जो है वो बुद्ध हो वाल्मीकि सकता बन है। सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। और ये अजीब के बेहुदा तो तर्क देना और लेना बंद करिए। सवाल ये उठता है कि अगर उसने ये कहा है कि मैं ऑटोमन एम्पायर को जिंदा करूंगा और मैं मुसलमानों की क़यादत करूंगा, तो वो करेगा। तो मतलब हम पॉलिटिकली बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे, उसके अपने इरादे बता रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक चीज, हम ये तो रहेगी अरबों की आपकी बात नहीं कर, अब हम आते हैं पावा साहब सीधे सीधे इंटरनेशनल फोनोमिना। इंटरनेशनल फोनोमिना में अब पॉकेट बन रहे हैं, ब्लॉक बन रहे हैं, इन ब्लॉक में जो है कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, इसकी संभावनाओं पर शायद नाज़रीन के लिए बात करना बेहद जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि तुर्की, जैसे हम पहले से कहते आए थे, हमारे लिए तो ये नई बात नहीं है, दुनिया के लिए, उनके अपने अनुयायियों के लिए बहुत बड़ी झटके है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम पिछले 4-5 साल से लगातार कहते आए थे ऐसा होगा, क्योंकि हमको ये भी पता था कि तुर्की क्या करेगा, तो तुर्की के भय और डर और दहशत में बाकी क्या करेंगे ये जानते थे। अब क्या हुआ है इस पूरे खेल में, सिंगल पावर था अमेरिका, अमेरिका लगातार आतंकवाद से निजात दिलाने के नाम पे आतंकवादियों का इस्तेमाल देशों में कब्जा करने पर करता रहा था, गल्फ में भी, अफगान में भी, और अफ्रीका के 23 देशों में भी, और 13 देशों में अभी भी एक्टिव है। यहाँ पर भी जिस तरह भारत के साथ इंडो पैसिफिक कमान बनाई है, उसी तरह अफ्रीका के साथ ट्रिपल ए के नाम से मिशन चालू है। वहां अफ्रीका के अंदर जो है बाबा साहब आपको बता दूं कि अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने अफ्रीका यूएस कमान नाम से जो है एक कमान ऐसी ही बना रखी है, और उस कमान से बोको हराम और तमाम आतंकवादियों को कंट्रोल करने की बात है। अब मजे की बात यह है कि अफ्रीका के एक अखबार ने जो है द गार्जियन, उसने लिखा है, साउथ अफ्रीका के अखबार ने, और उसके पत्रकार ने बाकायदा कई तास एजेंसी को बाकायदा इंटरव्यू देते हुए बताया है कि अमेरिका यहाँ पर मदद करने के नाम पर आता है, दरअसल वो एक सस्ता उसका फार्मूला है। यहाँ पर आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करवाना, खाना सप्लाई करवाना, उनका हिफाजत करने का काम अमेरिका ही करता है, और उसकी मदद के बगैर ये आतंकवाद यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये अफ्रीका का एक रिनाउंड पत्रकार जो है आज जो है वो कहता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इल्जाम लगाएंगे कि सब जानते हैं कि जो गल्फ खाड़ी में जो आतंकवाद था, दरअसल उसमें पैसा किसका लग रहा था, हथियार कौन दे रहा था, और अमेरिका इसमें क्या कर रहा था, बाकी जो दो नाम नहीं लिए उनको आप समझ लीजिएगा, आजकल बड़ा मामला खराब चल रहा है। यहाँ ये बात है कि अमेरिका जहां जाता है वहां पर मदद के नाम पर जाता है, उन देशों पर कब्जा करके अपनी सेनाओं को वहां टिकाता है, वहां के ज़खायर लूटता है, जैसे सीरिया से लूट रहा है, जैसे इराक से लूटे, जैसे आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान से किस तरीके से लूट मचाई की है। जहां ये जाता है उनकी दोस्ती के हाथ बढ़ाकर जाता है, और जाने के बाद उन पर कब्जा कर लेता है। ये अफ्रीका की कई रिपोर्ट से आज की तौर तारीख में वाज़ेह है। अगला शिकार कौन है वो देखना पड़ेगा। अलबत्ता एक चीज आपको यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब के अमेरिका के जो कदम है वो हमको नजर आ रहे हैं। इसराइल को जहां से हम बात कर रहे थे कि इसराइल क्या करेगा नहीं करेगा, मैं आज भी नहीं मानता हूं कि वो चाहे, उसके साथ जो ब्लॉक उसके साथ जुड़ रहा है उनमें से किसी ब्लॉक को लड़ना नहीं आता है, ना ही वो लड़ सकते हैं। अलबत्ता ये एक ब्लॉक जरूर बन रहा है कि अमेरिका, इसराइल और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये एक पूरा ब्लॉक बन रहा है। नाटो में से भी कुछ देश इस खेमे में आएंगे, ये एक ब्लॉक है। ये कितना ताकतवर बनेगा मैं नहीं जानता। एक ब्लॉक जर्मनी के साथ आगे बढ़ते हुए
यूरोप के कुछ देशों को साथ मिलाकर अमेरिका रूस के साथ मिल जाएगा। इस वक्त बेलारूस को लेकर जिस तरह जद्दोजहद चल रही है, बाकायदा बेलारूस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि भाई आज इन्होंने कह दिया जी उन्होंने। हाँ अभी अभी के आज उन्होंने कर दिया पुतिन को, में जहाज घुसा दिए हैं और नहीं अभी टैंक हमारे दरवाजे पे पहुंच गए। हाँ अभी बेलारूस ने पुतिन को जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट कर दी है कि आप हमारी सिक्योरिटी देख लें आके। हाँ तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट उन्होंने कर दिया, पुतिन ने भी जवाब दिया है कि हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? तो जो मैं घटना बात करना चाह रहा था, अब बेलारूस के इस मामले के बारे में आप बोलेंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि ये क्या खेल चल रहा है? नहीं, जो आपने जर्मन वाला वो बताया है, यूरोप के कुछ देश मिलके और जर्मन के कुछ देश मिलकर एक नया ब्लॉक बनाएंगे, उस ब्लॉक को आप थोड़ा सा और बड़ा करें तो उसके अंदर यूरेशिया के लोग आएंगे, जो रूस के साए तले एक अलग से ताकत बनेगी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि तैयब अर्दगान ने हमास को अपनी नागरिकता देने की घोषणा कर दी है। उसके साथ ही बहुत जल्दी वो पाकिस्तान की विजिट पर आने वाला है, और इस विजिट में ऐसी संभावना है, मेरा अंदाजा है कि वो पाकिस्तानियों को दोहरी नागरिकता के लिए ऑफर करेगा। यानी जो पाकिस्तान का नागरिक है वो सिमिलर ये तो पावा साहब बड़ी खतरनाक हो जाएगी। शायद ये पाकिस्तान और तुर्की तो इस तरह की चर्चा भी कर रहे हैं कि फौजों की कमान को किसी तरह जॉइंटली बनाया जाए। अगर ये दो देशों की जो न्यूक्लियर पावर है, अगर इतनी बड़ी सेनाएं मिल जाती है तो फिर तो वर्ल्ड में इनसे बड़ी सेना किसी की नहीं होगी। उसके साथ वो अफगानिस्तान को भी मिला रहे हैं और सहयोगी के रूप में ईरान को मिला रहे हैं। हालांकि ईरान और तुर्की आज जरूर इकट्ठे लग रहे हैं, कल को होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि ईरान की हालात की वजह से ईरान बहुत ज्यादा उसकी मुखालफत ना करे। उसकी वजह यह है कि ईरान की हमेशा एक कोशिश रहती है कि वो कोई भी युद्ध अपनी जमीन पे ना लड़े, वो बाहर जाके लड़ते हैं। वो सीरिया में लड़ते हैं, कहीं भी लड़ते हैं, हाँ वो प्रॉक्सी वार लड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा। लेकिन अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और इनके साथ कोई और भी छोटा बड़ा देश मिलकर एक ज्वाइंट कमांड बना लेता है या बहुत बड़ी सेना बना लेता है, तो बेशक ये बहुत बड़ी एक आर्म्ड फोर्सेस हो जाएगी, बहुत बड़ी फाइनेंशियल फोर्सेस हो जाएगी। और एक तीसरा, तुर्की ने एक नया से घोषणा की है, एक प्रस्ताव रखा है कि स्वेज नहर की तरह वो भी अपनी तरफ से एक नहर निकाल रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी से ज्यादा महत्वपूर्ण मेडिटेरियन सी है, जिसके चारों तरफ इन सबके बंदरगाह हैं, और जिसका समुद्र पर कब्जा है उसी का दुनिया पर कब्जा है, जिसकी राहदारी है उसी का मोहल्ला है। बिल्कुल। तो अगली लड़ाई आप देख रहे हैं कि समुद्र के पानियों पर ही होने जा रही है, शायद ऐसा लग रहा है। समुद्रों में अगली लड़ाई, मतलब ये ब्लॉक जो है एक तुर्की के साथ मिलकर एक ब्लॉक बन रहा है, जिसे मुस्लिम ब्लॉक कह सकते हैं। इसमें चाइना शामिल है, बाकायदा एक रशिया अपना यूरेशिया नाम से ब्लॉक बना रहा है। वो कहाँ पहुंचेगा लेकिन चाइना उसमें भी इनडायरेक्टली शामिल रहेगा। मतलब वो कौन आधे अधूरे वही तो बटेंगे ना, मतलब सिंगल पावर नहीं रह जाएगी। एक जो है इजराइल और भारत और अमेरिका एक ब्लॉक बना रहा है। तो ये कई कई किस्म के ब्लॉक जो है वो बन रहे हैं और समुद्रों पर शायद जो है कार की है। अब हम फिर घूमकर पावा साहब वहीं आ जाते हैं कि ये तमाम समुद्रों पर, जहाजों पर, बंदरगाहों पर ये सब लड़ाइयां अपने आप में टैक्स वसूलने की लड़ाई, फिर ये चाहे ऑटोमन एम्पायर बनाने की लड़ाई हो, या फिर सऊदी अरब के इजराइल के साथ और यूएई के इजराइल के साथ संबंध बनाने की लड़ाई हो, या फिर भारत के साथ जो है चाइना के साथ ट्रेड वार की लड़ाई हो, इन सब के पीछे मामला जो है वो फाइनेंस का है, मामला वो ट्रेड का है, व्यापार का है, कारोबार का है, पैसे का है, कुल मिला के पूंजीपतियों का है। और कुल मिला के सेंटर पॉइंट हो जाता है कि पूंजीपति के हाथ में राजा है और राजा के हाथ में जनता है और जनताओं के गले में धर्म है। और ये सब कुछ इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। एक चीज बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस ऐसे है जी, आप दुनियादारी की बात करें कि सोवियत संघ टूटा, एम्पायर टूटी या कुछ भी टूटा, कुल मिला के हमें तो ये लगता है कि और कोई टूटा या नहीं टूटा, पर कम से कम हमारा हिंदुस्तान भी इसी सदी में टूटा। इसी सदी में वो पाकिस्तान बना, इसी सदी में वो बांग्लादेश बना, इसी सदी में वो भारत बना। अगर यूरोपियन यूनियन एक हो सकती है तो हम क्यों नहीं एक हो सकते?
अगर हमारे मंदिर उधर रह गए, हमारे गुरुद्वारे उधर रह गए, तो उन लोगों की भी, बहुत से बुजुर्गों की कब्रें इधर रह गई, उनकी मिट्टी इधर रह गई। हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए। सिर्फ दुश्मनी से, सिर्फ नफरतों से आज तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ा, कोई समाज आगे नहीं चल सका। अगर पश्चिमी समाज भी आगे बढ़ा है तो वो तभी बढ़ा है जब उसने चर्च को और चर्च की दखल-अंदाजी को अपनी राजनीति से बाहर कर दिया था। जिस दिन तक हम अपनी राजनीति में धर्म को लेकर बात करते रहेंगे, जिस दिन तक हम अपनी राजनीति में धर्म को आगे रखकर बात करते रहेंगे, उस दिन तक हम पीछे ही रहेंगे। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर, खुदा हाफिज। सलामत रहें, सुखी रहें, ईश्वर आपको प्रकाश दे, ज्ञान का प्रकाश दे। तमसो मा ज्योतिर्गमय। खुदा हाफिज।